हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के सेशन में हम क्लास 7 गणिता प्रकाश की बुक में से चैप्टर 4 यानी कि एक्सप्रेशंस यूजिंग द लेटर नंबर्स इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन का कुछ ब्रीफ में तैयार है और इसको हम समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेशंस बनाए गए हैं और लेटर नंबर्स को यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन के पार्ट पे। देखिए सबसे पहला टॉपिक है लेटर नंबर्स। लेटर नंबर्स क्या होते हैं? अ लेटर नंबर्स इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स बाय द लेटर्स, यानी कि हमें अगर कोई भी नंबर्स को अगर हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो हम लेटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स होते हैं विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटीज, यानी कि जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, जो चीज़ हमें निकालनी है, जो क्वांटिटी हमें निकालनी है या कोई प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लेटर्स को यूज करेंगे। लेटर्स के लिए एग्जाम्पल देख सकते हो आप, एक्स से लेकर कोई भी नंबर ले सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी पी क्यू एक्सेट्रा, यानी कि ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर्स आप ले सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से बनाया जाता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर नंबर्स एंड अ नंबर्स। जैसे कि लेटर नंबर्स हमने ऊपर अभी पढ़े और इनके साथ अगर हम नंबर्स को जोड़ दें, जैसे कि 1 से लेकर इन्फिनाइट नंबर्स हमारे पास होते हैं, उन नंबर्स को अगर हम जोड़े, सो दीज लेटर नंबर्स एंड नंबर्स आर कनेक्टेड बाय दी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आपको पता होंगे, जैसे हमारे ऑपरेशंस में 4 ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 3a + 5b इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पर लेटर के साथ अगर हमने नंबर को जोड़ा और इन दोनों एक और लेटर के साथ अगर नंबर को जोड़ के अगर हमने इसको ऑपरेटर के साथ कंबाइन करा, सो ये हमारा पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। तो ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी था कि लेटर नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स हमें पता था तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से बनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स तैयार करे हैं जो कि कहीं बुक में नहीं है, बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको अगर कोई वर्ड्स में प्रॉब्लम दी हुई है, यानी कि स्टेटमेंट दी है, तो उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये पेपर में आपके आएंगे। राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूजिंग द लेटर नंबर्स ऑफ योर चॉइस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 8 मोर देन अ नंबर। अब नंबर हमें यहाँ पर पता ही नहीं है, जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया था कि क्वांटिटीज, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था कि यहाँ पर अननोन क्वांटिटीज के लिए हम लेटर्स को यूज करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 8 मोर देन अ नंबर, तो लेट द नंबर भी एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, उसमें आपको 8 जोड़ना है। तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली आपका क्या क्वांटिटी है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, a + 8। सो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। 7 लेस देन अ नंबर। नाउ हियर इज ऑल्सो, हमें नंबर नहीं पता है, नंबर को आप x y z कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप y ले लीजिए। तो उस नंबर में से आपका -7 होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है 3 टाइम्स अ नंबर। अब टाइम्स का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई, यानी कि कोई चीज़ आपकी दुगनी तिगनी 4 गुनी 5 गुना बढ़ रहा है, टाइम्स का मतलब। तो यहाँ पर लिखा है 3 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर आप यहाँ पर भी कोई ले लीजिए, यहाँ पर आप z ले लीजिए, तो z × 3 × z हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3z। तो ये आपका यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो रहे हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 5 मोर देन 6 टाइम्स अ नंबर। अब यहाँ पे 6 टाइम्स अ नंबर लेकिन 5 मोर, तो सबसे पहले नंबर नहीं पता है, तो नंबर को आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, और वो आपका 6 टाइम्स है, यानी कि 6a हो जाएगा, और उसमें लिखा है यहाँ पे 5 मोर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 6a और +5। तो ये आपका नंबर यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो गया। 2 लेस देन अ ट्वाइस अ नंबर। अगेन आप यहाँ पे नंबर का ट्वाइस कीजिए, ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी आप कुछ भी ले सकते हैं, y ले लीजिए। ठीक है, तो ट्वाइस अ नंबर है तो 2y
और उसके बाद यहाँ पे 2 लेस है तो -2 हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हो गया। 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसने यहाँ पर बोला है 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10 और 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, यानी कि जब नंबर इंक्रीज हो गया 10 से, उसके बाद वो उसका 3 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पर आप नंबर का 3 टाइम्स मत ले लेना, नहीं तो वो 10 का 3 टाइम नहीं बनेगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे y, उसमें आपने इंक्रीज करा 10, अब ये 3 टाइम है तो ये ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 10। इंक्रीज होने के बाद वो 3 टाइम्स हो तो पूरे से मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट, डबल अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 9। अब यहाँ पे डबल अ नंबर है, डबल ऑफ अ नंबर नहीं है, तो सिंपल नंबर को डबल करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 2a और उसके बाद वो डिक्रीज हो गया 9 से, तो यहाँ पर आ गया 2a - 9, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ट्रिपल ऑफ द सम ऑफ अ नंबर एंड 20। देखिए दोबारा देखिए इसको क्या लिखा है, ट्रिपल ऑफ द सम ऑफ द नंबर एंड 20। सम ऑफ द नंबर एंड 20 का मतलब जो आप नंबर के अंदर 20 को ऐड करेंगे, जैसे x + 20 करा, उसका आपको ट्रिपल करना है, यानी कि इस पूरे का आपको ट्रिपल करना है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से। तो ये तैयार हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द सम ऑफ अ नंबर एंड 25। बहुत सिंपल है, सम करना है किसका? नंबर का एंड 25 का, तो यहाँ पर आप a + 25 लिख सकते हैं, सिंपल। 13 लेस देन 2 टाइम्स अ नंबर। अब 13 यहाँ पर लेस करना है 2 टाइम्स अ नंबर, तो सिंपल है कि पहले 2 टाइम्स अ नंबर करेंगे, तो यहाँ पर आप कुछ भी ले लीजिए 2y, और उसके बाद 13 लेस करना है तो -13। चलिए अब पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स एग्जाम्पल 2, अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। डिस्क्राइब द सिचुएशन फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और इसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि आपको इसके लिए एक स्टोरी तैयार करनी है, एक स्टेटमेंट तैयार करनी है, ठीक है। किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने इसको समराइज करके यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनाया, आप देखिए इसको चेकआउट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 18x + 6। अब देखिए here 18x + 6 can be described as, अब मैंने इसको किस तरीके से लिखा है, जैसे a pen cost rupees 18। अगर एक पेन की कॉस्ट 18 है, सो इफ सीता बाइज x नंबर ऑफ पेन्स, यानी कि हमें नहीं पता है कि यहाँ पर उसने कितने नंबर ऑफ पेन्स खरीदे, यानी कि क्वांटिटीज की बात कर रहा है, वी डोंट नो। उसके बाद एंड ऑल्सो पे रुपीज, कितने उसने पे करे, एंड ऑल्सो पे ₹6 फॉर डिलीवरी, यानी कि उसने घर पे मंगवाए तो डिलीवरी चार्ज भी पे करा, ₹6 एक्स्ट्रा पे करे। सो देन द टोटल कॉस्ट इज, तो टोटल कॉस्ट क्या बन जाएगी उसकी 18x, यानी कि नंबर ऑफ पेन जो हमें नहीं पता, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक पेन की कॉस्ट इतनी है, +6 उसका डिलीवरी चार्ज, यानी कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक और इक्वेशन है 5a - 4। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हियर 5a - 4 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज श्याम बाइज a नंबर ऑफ टिकट्स, यानी कि a यहाँ पर y z आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर a लिया है, ठीक है, जो हमें नहीं पता है कि कितनी टिकट्स बाय की गई हैं, तो श्याम ने बाय करा अ नंबर ऑफ टिकट्स एंड ईच कॉस्ट रुपीज। अब देखिए यहाँ पर ईच कॉस्ट रुपीज कितनी है 5, तो यहाँ पर ये 5a बन जाएगा इस तरीके से। आफ्टर पेइंग अ टोटल टैक्स ऑफ ₹4, यानी कि उसने टैक्स भी पे करा उसके ऊपर, सो द रिमेनिंग अमाउंट इज 5a, यानी कि टिकट्स ऑफ क्वांटिटी जो नहीं पता हमारे को, उसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 एक कॉस्ट थी टिकट की -4। इस तरीके से आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था उसका हमने यहाँ पर स्टेटमेंट तैयार करिए, सिचुएशन तैयार करिए। थर्ड भी देखिए 60p दिया हुआ है, हियर 60p कैन बी डिस्क्राइब्ड एज पवन बाइज p नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ टॉफीज। अब जैसे सपोज हमें यहाँ पर p है, p आप टॉफीज ले सकते हैं, चॉकलेट्स ले सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट ले सकते हैं जो आपका मन हो, हमें नहीं पता उसने कितनी खरीदी है। तो पवन ने बाय करा p नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ टॉफीज एंड ईच कॉस्ट रुपीज।
अब ईच कॉस्ट कितनी दे रखी है यहाँ पे 60 एक, ठीक है। एंड देन ही पेज टोटल अमाउंट कितना होगा 60 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60p आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका पूरा रेडी हो गया। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द टर्म्स विच इन्वॉल्व सेम लेटर नंबर्स आर कॉल्ड एज लाइक टर्म्स। देखिए जब आपको नंबर्स भले कितने ही डिफरेंट दिए हो, लेकिन आपको लेटर नंबर सेम होना चाहिए, जिसको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, जो हम आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स यानी कि ए से लेकर जेड तक के जितने भी ये यहाँ पर आपको लेटर नंबर्स दिए हैं, दैट इज वेरिएबल्स ऑल्सो, इनको बोला जाता है। तो 6x एंड 5x। अब देखिए यहाँ पर x और x दोनों के पास सेम लेटर नंबर है। सेम एक और दे रखा है 9y एंड 3y। यहाँ पर भी आप देख सकते हो y एंड y आर सेम लेटर नंबर्स, तो इसीलिए ये लाइक टर्म्स होंगी। सपोज यहाँ पे x होता, यहाँ y होता, तो वी कैन नॉट ऐड एंड वी कैन नॉट इवन सब्ट्रैक्ट ऑल्सो। द टर्म विच इन्वॉल्व, आप देखिए आगे इसमें दिया हुआ है, द टर्म्स विच इन्वॉल्व डिफरेंट लेटर नंबर्स आर कॉल्ड द अनलाइक टर्म्स। यानी कि जिनकी डिफरेंट लेटर नंबर्स दिए होंगे, जैसे सपोज यहाँ दिया हुआ है 4a एंड 4y। अब यहाँ पे 4 इसने सिमिलर दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं। तो वो आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लेटर नंबर डिफरेंट है a एंड y, तो ये आप ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 7x एंड 7z में x एंड z आर ऑल्सो द different letter numbers, we cannot add and subtract, so these are also unlike terms. नोट देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई है, द सम और डिफरेंस ऑफ लाइक टर्म इज ऑलवेज अ लाइक टर्म, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, आप देख सकते होंगे छोटा सा एग्जाम्पल, -3a, सॉरी ये इसका यहाँ पर एरो है, ये 3a प्लस 8a के अंदर a और a यहाँ पर सिमिलरली सेम लेटर नंबर्स है, तो वी कैन ऐड द नंबर्स 8 प्लस 3 11a। तो दिस इज कॉल्ड द लाइक टर्म्स। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और टॉपिक दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे बनाया जाता है, लेटर नंबर्स किस तरीके से क्या होते हैं, कैसे उसके अंदर जोड़ के ऑपरेटर्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, और उस तरीके से अगर हम उसको स्टेटमेंट में भी करें तो हम कैसे बना, ये हमने सीखा। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स सीखा, जिसके बेस पर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। We need to keep the following steps in mind to simplify an algebraic expressions. कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने जरूरी होते हैं जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेप 1 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये आपको एक क्वेश्चन है, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिमूव द ब्रैकेट्स और सॉल्व इफ एनी। आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि हमने देखा था कि ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो बाहर वाला जो डिजिट होता है इसमें और इसमें, यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, और ये वाली डिजिट सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर यही वाली सेम डिजिट सेकेंड वाली डिजिट से मल्टीप्लाई होगी। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे खोलेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 3x, यहाँ पर आ जाएगा बीच में जो साइन होगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, सिंपल प्लस प्लस प्लस, 4 मल्टीप्लाई फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर इंटू 6x। आप चाहें तो इसको यहाँ ऐसे ब्रैकेट में करके 5 लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर ये 4 3 हो जाएगा 12x प्लस 6 4 हो जाएगा 24x। ओके, अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज एंड देन -5 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल है, अब इसको आप यहाँ पर ओपन करके आप एडिशन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको अंदर भी एडिशन कर सकते हैं। तो 24 और 12 को आप एडिशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36x एंड -5। ये आपका राइट आंसर आ गया है यहाँ पे। अरेंज देम इन अ पर्टिकुलर मैनर, ट्राई टू कंबाइन द लाइक टर्म्स एंड एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया x और x दोनों ही आपका यहाँ पर क्या है, सेम लेटर नंबर्स हैं, और ये आपका लाइक टर्म्स बन रहे हैं। अगर यहाँ y होता तो अनलाइक होता, एंड वी कैन नॉट ऐड एंड वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट। ये आपका बन गया यहाँ पर अरेंज देम इन अ
पर्टिकुलर मैनर में जैसे सिंप्लीफाइड हमने इसको करा तो इसका आंसर आ गया आपके पास 36 माइनस 5। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ऑब्जर्व द सिंप्लीफिकेशन एंड आइडेंटिफाई इफ देयर इज अ मिस्टेक। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अगर यहाँ कोई मिस्टेक है, इफ देयर इज एनी मिस्टेक देन मेंट द मिस्टेक बाय गिविंग द करेक्ट एक्सप्रेशन। जैसे कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4y + 5z + 2 - 3z। अब इसने इसका आंसर ये दिया हुआ एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या ये आंसर सही है या नहीं। आप देख सकते हो सिंपल 4y के साथ यहाँ पर कोई भी y वाली इक्वेशन नहीं है, तो 4y तो एज इट इज रहेगा, लेकिन z और z वाली इक्वेशन को हम एक साथ रख सकते हैं, यानी कि 5z - 3z और +2। क्योंकि हम इक्वल्स टू से उधर इधर नहीं कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, एक ही स्टेटमेंट में साइन सेम रहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनका आप यहाँ पर z और z, क्योंकि ये आपका यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, सेम लेटर नंबर्स हैं, यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। 4y प्लस माइनस होता है माइनस, 5 में से 3 गए 2 और साइन बड़ी डिजिट का यानी कि +2z +2। करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, बट इसका आंसर ये आ रहा है, इट मीन्स ये गलत है। तो मिस्टेक हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई करके करा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है कि इसका राइट आंसर ये है या नहीं। चलिए मूव करते हैं अब इसके नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ हेप्टागन। देखिए आपको पता है कि जो पॉलीगन्स होते हैं वो ट्राइंगल से स्टार्ट होते हैं जिसमें 3 साइड होती है, ठीक है। तो पॉलीगन आ गया, फिर आपका आता है यहाँ पर स्क्वायर जो आप जिसमें आपकी 4 साइड्स होती हैं, चाहे आप पैरेललोग्राम ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है। तो आपका फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से ये सारे हमारे पॉलीगन्स होते हैं। अब इसने बोला पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल साइड्स। अब यहाँ पर इसने बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ हेप्टागन। सेकेंड इक्वेशन में बोला यूज द एक्सप्रेशन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ हेप्टागन विद द साइड लेंथ इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक लेंथ भी दे दी गई है तो उसके अकॉर्डिंगली फाइंड करना है। तो चलिए मूव करते हैं। देखिए वी नो दैट अ हेप्टागन हैज अ 7 इक्वल साइड्स। ये वाली बात हमें पता है कि 7 इक्वल साइड्स होती है। लेट टू बी अ लेटर नंबर एंड रिप्रेजेंटिंग द साइड लेंथ ऑफ द हेप्टागन इन यूनिट्स। यूनिट आपको यहाँ पर सेंटीमीटर दी है, ठीक है। अगर इसने इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला हेप्टागन का, तो आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सपोज ए लेती हूँ, तो मैं ए को लिखूंगी 7 टाइम्स, क्योंकि 7 साइड्स को मैंने क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, टोटल हो गया 7, तो 7 ए यूनिट। अब यूनिट्स क्योंकि अभी गिवन नहीं था तो मैंने यूनिट एज इट इज लिखा है। बट इन दिस सेकेंड एक्सप्रेशन एज यू नो कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग में निकालेंगे पहले। दैट इज वाई देयरफॉर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ हेप्टागन इज 7a एंड वेयर a इज अ साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द हेप्टागन। ये a हमारा यहाँ पे हमने साइड लेकर चले थे जो गिवन नहीं थी। अब हमें अगर गिवन है यहाँ पर साइड लेंथ ऑफ द हेप्टागन a इज 7 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ हेप्टागन यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर इक्वल्स टू 7 है, जो कि अभी हमने ऊपर निकाला ही था। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल a के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि a की जो वैल्यू दी है वो दी है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 7 लिख करके सिंपल वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके 7 7 49 सेंटीमीटर, यहाँ पर अब लिखा जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए मूव करते हैं अब इसके नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स देखिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक ये जो एग्जाम्पल है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मतलब आपके बुक में दिए हुए हैं इस चैप्टर के। कंसिडर अ सेट ऑफ अ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर हैविंग द एंडलेस रोज फॉर्मिंग अंडर द फॉलोइंग शेप। यहाँ पर आपको 3/3 का एक स्क्वायर दिया है, यहाँ पर बीच में वैल्यू दी है 35, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ और वैल्यूज भी बॉक्सेस में दी है। अब इसने सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, देखिए क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। इट्स वेरी इजी।
कंपेयर द सम विद द नंबर्स एट द सेंटर। अब कंपेयर भी करना है, कैसे करेंगे मैं अभी बताती हूँ आपको। इज द सम ऑलवेज 5 टाइम्स द नंबर एट द सेंटर। किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमेशा आपका 5 टाइम आएगा या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के थ्रू हमारे और भी बहुत सारे मैजिक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं इस चैप्टर के। इफ यस सो ट्राई टू शो दिस। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले द सम ऑफ ऑल द नंबर्स यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम सम कर लेंगे यहाँ पे सिंपल। 28 प्लस उसके बाद ये रखा है यहाँ पे 34 एंड देन 35 देन 36 देन 42। सिंपल यहाँ पर यूनिट डिजिट को ऐड कर लेंगे। 8 12 4 12 प्लस 5 17 प्लस 2 19 प्लस 6 25 का 2 कैरी ओवर 4 प्लस 3 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 4 17। तो ये आपके पास आंसर आ गया 175 टोटल। उसके बाद इसने बोला था सम, यानी कि जो सम 175 है इज 5 टाइम्स द नंबर 35 विच इज एट द सेंटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कैसे। देखिए इसका आंसर आएगा यस। क्यों आएगा मैं अभी बताती हूँ। यस द सम इज ऑलवेज द 5 टाइम्स द नंबर प्रेजेंट एट द सेंटर। सेंटर में जो नंबर था वो था 35। लेट अस कंसिडर द लेटर नंबर। ठीक है, लेटर नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई भी, बी वाई ए जेड एक्स वट एवर एट द सेंटर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बी हमने सेंटर में लिया। देन द ग्रिड 3/3 विल बी लुक लाइक दिस। इस तरीके से दिखाई देगा। अब क्योंकि यहाँ पर 34 था तो ये हो जाएगा b-1। ठीक है, यहाँ पर आपका 36 था तो ये हो जाएगा b+1। यहाँ पर आपका बेसिकली 28 और यहाँ पे 42 था। 42 में हो जाएगा b-7, सॉरी +7 हो जाएगा क्योंकि 35 था। 35 में 7 ऐड करेंगे 42 और ये हो जाएगा b-7 यानी कि 28। अब इसने बोला है नाउ सम ऑफ ऑल द नंबर्स। क्या हम इनका सम कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए यहाँ पे b-7, उसके बाद एडिशन कीजिए b-1, एडिशन b, एडिशन b+1, एडिशन b+7। अब आप देखिए सिंपल b b b b b कितने टाइम से 1 2 3 4 5 b आ गए यहाँ पर। उसके बाद 7 और 7 आप चाहे तो प्लस और माइनस की वैल्यू कट डाउन हो गई। एक प्लस है एक माइनस है, 0 हो गया। एक प्लस है और एक यहाँ पे माइनस है तो ये भी 0 बन गया। आपके पास आंसर क्या आया यहाँ पे 5b। द सम इज 5 टाइम्स द नंबर प्रेजेंट एट द सेंटर। अब आप कह सकते हो कि जो नंबर हमने यहाँ पे b लिया था, लेटर नंबर b लिया था, हमने कंसिडर किया था इसको कि ये सेंटर पे एक नंबर है जो कि b मान के चले थे, तो उसको क्या वो 5 टाइम्स बनेगा? तो आपके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 टाइम्स। तो ये था आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको बताया इस चैप्टर के माध्यम से, कि थोड़ा सा समराइज करा है मैंने आपको। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा और मज़ा आएगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कुछ नया, सारे क्वेश्चंस और सारे चैप्टर का हम कवर अप करेंगे एक एक पॉइंट्स को। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।